नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और सुजड़ू का अंडा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हिंद महासागर स्थित पोला द्वीप अपनी दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। एक सुजड़ू ज्वालामुखी पर्वत और दूसरी नारियल की पैदावार। द्वीप पर लाखों की संख्या में नारियल के पेड़ थे। यहाँ तक कि वर्षों से शांत खड़े सुजड़ू के चारों ओर भी ये पेड़ उग आए थे। एक रात अचानक ही वर्षों से शांत खड़ा सुजड़ू दहाड़ उठा। घर सुजरू की गर्जनी इतनी भयानक थी कि पोला द्वीप के कई लोगों को जगा दिया। ओए, ये कैसी आवाज है? क्या फट गया? पोला द्वीप के महाराजा धीराज ओटा फ्लोमान के बेडरूम में भी सुजड़ू की चिंगार पहुंची थी। गर गड़ाहट। उई, ये क्या होन दिया? बम बम पीटी। ओटा फ्लोमान जी बुक्का फाड़कर चिल्लाए, अबे कोई सेवक है बाहर या सब मर गए हैं? सेवक ने तुरंत ही दरवाजा खोल दिया। आया महाराज। आ बम बम धड़। सेवक भीतर आया और हाय राम। गुर्र। बदतमीज के पैजामे अब मुंह क्यों छिपा रहा है? महाराज, चड्डी, मेरा मतलब है आप केवल चड्डी पहने हैं। आई। वो गर्जना सुनकर हम कपड़े पहनना भूल गए। तुरंत ही अपना लबादा उठाकर पहना ओटा ने। अब बताओ क्या फटा है? अभी तो कुछ नहीं फटा जी, लेकिन जल्द ही फट जाएगा। क्या? सुजड़ू ज्वालामुखी वही गरज रहा है महाराज। सुजड़ू ज्वालामुखी फटेगा। अबे तो तू यहाँ खड़ा क्या अंडे दे रहा है? जा, तुरंत जाकर नगर में घोषणा करा कि सुजड़ू फटने वाला है, कोई उसके निकट न जाए। बम बम। जो आज्ञा चड्डी। मेरा मतलब है महाराज। ज्वालामुखी फटती है तो आसपास के घरों में भूचाल आता है और धरती दाएं बाएं डोलती है। पीटी। विचित्र प्रकार के इस भूकंप के कारण द्वीप पर दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई थी। मैदान में बैठे ये सज्जन स्वयमेव उछलकर एक महिला की गोद में जा गिरे और फिर मुए बदमाश दूर हट। सड़क पर चलती एक कार ने टेक ऑफ किया। बचाओ। और निकट की एक पहाड़ी की चोटी पर जा टिकी। खेत में चल रही एक भैंस ने उड़ान भरी। हाय रब्बा, आज तो पाँव नहीं पड़ते जमीन पर मेरे। एक 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल में लैंडिंग हुई मिस रानी का। छपाक। बोलो, देखा है कभी भैंस को उड़ते हुए? महाराज, ओटा फ्लोमान भी अपने कक्ष में उछले और पंखे पर टंग गए। बम बम बचाओ। चीख की आवाज सुनकर सेवक भीतर दौड़े चले आए। कहाँ गए सरकार? आ, हम यहाँ हैं। बम बम। महाराज। ओटा फ्लोमान ने हड़बड़ाकर पंखा छोड़ दिया और धड़ाम से नीचे आ गिरा। चिल्लाया क्यों? चील के अंडे। घुर्र। महाराज, बहुत भयंकर भूकंप आया था। सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही थी। इतना भयंकर भूकंप ना कभी देखा और ना कभी सुना है। सुजड़ों के फटने से ये भूकंप आया है महाराज। इस भूकंप और सुजड़ों के फटने के कारण का पता लगाना होगा। फौरन हमारे रूपनगर वाले दोस्त प्रोफेसर पीपी को बुलाओ। जो आज्ञा हुजूर। कुछ ही घंटों में पोला द्वीप का विशेष विमान महाराज ओटा फ्लोमान के दूत को लेकर रूपनगर पहुंच गया। महाराज ओटा फ्लोमान का पत्र पढ़कर प्रोफेसर पीपी पर हंसी का दौरा पड़ गया। नारियल की बरसात, हवा में उड़ती भैंस। लगता है मेरा यार ओटा फ्लोमान सनक गया है। आधा बावला तो वो था ही, अब पूरा हो गया है।
घुर्र। अपने महाराज के विषय में अभद्र विचार सुनकर दूत भड़क उठा। अगले ही पल उसने पीपी को धर दबोचा। फू, हमारे महाराज की उसमें वो करता है, जान से मार डालूंगा। अबे क्या कर दिया है, क्या कर दिया मैंने तेरे महाराज को। तभी हवलदार बहादुर अपने मित्र से मिलने आ पहुंचे। अं, पीपी पर हमला, पीपी पर सवारी कर रिया है, हवालात में सड़ा दूंगा। ठक। ओए, इसने हमारे महाराज की शान में गुस्ताखी की है। क्यों पीपी, तूने की है क्या? हाँ, मगर इसके महाराज मेरा लंगोटिया यार है। हम दोनों ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे और उसने मुझे पोलादीप बुलाया है। पीपी ने हवलदार बहादुर को महाराज का पत्र दिखाया। महाराज का पत्र पढ़कर, ओए पीपी, पोला द्वीप पर घटी इन घटनाओं के पीछे कोई राज हो सकता है। हमें वहां चलना चाहिए। यानी तू भी मेरे साथ चलेगा? हाँ, ज़रूर चलूँगा। आजकल मैं लंबी छुट्टी पर हूँ, इसी बहाने सैर हो जाएगी। ठीक है, हम आज ही चल पड़ते हैं। फिर वे यात्रा की तैयारियों में जुट गए थे। पोला द्वीप से 20 मील दूर समुद्र में एक अत्यंत आधुनिक स्टीमर लंगर डाले हुए था। सी क्रो स्टीमर का मालिक एक सन की वैज्ञानिक साकुरा था। साकुरा पिछले कई घंटों से अपने उपकरणों पर सुजड़ो ज्वालामुखी फटने से आए भूकंप की लहरों का अध्ययन कर रहा था। विचित्र, महाविचित्र। बॉस खुश हो रहे हैं तो हमें भी होना चाहिए। अगले ही पल वे दोनों भी खुश होने लगे। साकुरा तुरंत उछलकर खड़ा हो गया और अपनी लात घुमाई। ठक। तुम उल्टे सीधे क्यों हो रहे हो गधे के बच्चों? आपको खुश देखकर हम भी खुश हो रहे हैं बॉस। लेकिन तुम्हें क्या पता कि हम क्यों खुश हैं। हम तो आपके सेवक हैं हुजूर। कुछ जाने बिना ही आपका अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारी वफादारी देखकर हम खुश हुए। अब सुनो, पोला द्वीप स्थित सुजुड़ो ज्वालामुखी हम सबका भाग्य चमकाने वाला है। सुजुड़ो के भीतर से एक ऐसी धातु बाहर आने वाली है जिस पर अधिकार करके हम पूरे विश्व को अपना गुलाम बना सकते हैं। वाह बॉस, तब तो मजा आ जाएगा। आप विश्व सम्राट बनेंगे और हम खुशी से जमीन पर लोट लगाएंगे। बको मत, लंगर उठाने का आदेश दो। हम तुरंत पोला द्वीप चल रहे हैं। यस बॉस। कुछ ही देर में स्टीमर पोला द्वीप के लिए रवाना हो गया। द्वीप पर पहुंच चुके थे। दो पुराने मित्र का मिलन होने जा रहा था। ओए पीपी, बम बम, आजा। ऊ, आऊ आऊ। बहुत दिनों बाद मिले हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और उन्होंने हवलदार बहादुर का परिचय कराया। तुम्हारा बड़ा नाम सुना था हवलदार बहादुर, मिलकर मजा आ गया। बम बम। मुझे भी आ गया जी, बम बम। महाराज ओटा ने उन्हें अपनी परेशानी विस्तार से बताई थी। तो चिंता ना कर यार, मैं अपने सारे वैज्ञानिक उपकरण साथ लाया हूँ। सुजुरु के निकट रहकर मैं सारी बात पता कर लूँगा। मैं भी साथ चलूँगा, इसी बहाने पिकनिक हो जाएगी। उसी दिन उन्होंने सुजुरु के निकट जाकर तंबू गाड़ दिया। अब मैं तो काम में जुट जाता हूँ, तुम लोग घूम फिर लो। उसके दोनों दोनों साथी खंभा और रंभा भी तंबू गाड़े बैठे थे। बॉस ने कहा था कि इस पूरे क्षेत्र की निगरानी करनी है और वो दूरबीन से देखते ही मानो उछल पड़ा जैसे पेट में चूहा घुस गया हो। आई, हवलदार बहादुर, विश्व का सबसे खतरनाक पुलिसिया, ये यहाँ कैसे आ गया है? तो दूरबीन संभाल रंभा, मैं बॉस को खबर करता हूँ। खंभा फुल स्पीड से कक्ष में प्रविष्ट हुआ। बॉस, गजब हो गया बॉस। उई, लगता है मेरी चुड़ैल जैसी भयानक पत्नी मुझे तलाशती हुई यहाँ आ गई है। अब मेरा क्या होगा? आपकी पत्नी नहीं, रूपनगर का हवलदार बहादुर यहाँ पहुँच गया है।
मैं अपने दीदों से टीप कर आ रिया हूँ। ओए, वो तो बड़ा धांसू पुलिसिया है। जा, वापस दौड़ा चला जा और हवलदार को गोली मार दे, क्विक। उधर महाराज ओटा हवलदार को बता रहे थे, जब सुजड़ू फटता है तो बहुत जोर की आवाज होती है। तभी एक आवाज गूंजी, महाराज जी, उई, फट गया। तभी पुकारने वाला एक सेवक निकट आ गया। घबराइए मत महाराज, मैं हूं आपका वफादार जासूस। झापड़ मारकर कान फाड़ डालूंगा जासूस के पैजामे। पीछे से क्यों पुकारा? हुजूर, ये बताने के लिए कि विश्व के बदनाम अपराधी वैज्ञानिक साकुरा का स्टीमर पोला द्वीप के निकट देखा गया है। साकुरा? बाप रे, वो तो बड़ा खतरनाक बंदा है। क्या तुम भी उससे डरते हो हवलदार बहादुर? नहीं जी। मैं तो ससुरे को पकड़कर हवालात में सड़ा डालूंगा। तभी पीपी भंगड़ा डालते हुए वहां आया। ओ याहू याहू, मैं सफल हो गया यारो, याहू याहू। ओए पीपी, क्या कह रहा है? यारो, सुजुरु के गर्भ में एक ऐसी धातु मौजूद है जिसमें चीजों को दूर उछालने की शक्ति है। वो धातु अगर सुजुरु से बाहर आ जाए तो धरती के विज्ञान में प्रलय आ जाएगी। बड़े काम की चीज है वो धातु। उस धातु से हम विमान उड़ा सकते हैं और घातक बम बना सकते हैं। भैये पीपी, अगर वो धातु इतनी शक्तिशाली है तो उसे अब तक सुजड़ों को फाड़कर बाहर निकल आना चाहिए था। वो रुक रुक कर झटका क्यों मार रही है? मेरा विचार है उस धातु के गिर्द प्राकृतिक सुरक्षा कवच है जिसमें वो कैद है, और उस कवच में एक छोटा सा छिद्र हो गया है जिसमें से उसकी किरणें बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। इसलिए सुजड़ू फटा है और ये विचित्र भूकंप आ रहे हैं। तभी सुजड़ों ने जोरदार गड़गड़ाहट के साथ धुआं उगला। सुजड़ों से धुआं निकल रहा है। अई, फिर फटने वाला है क्या? उधर खंबा टेलीस्कोपिक गन लिए निशाना साध रहा था। हवलदार की खोपड़ी का निशाना लिया है। खंबा ने ट्रिगर दबाया, खट, और ट्रिगर दबाते ही गोली चली। धाएं, खंबा का बुक्का फटा रह गया। अय, ये क्या जादू है? तभी, ओए खंबा, तेरी नाली मुड़ गई। तीसरी बार उन्हें चकित होने का मौका नहीं मिला क्योंकि सुजड़ू भयानक धमाके के साथ फट गया था। घर, और इसके साथ ही आसपास की हर एक चीज हवा में उछल पड़ी। उफ! और सुजड़ू से वो धातु पिंड बाहर निकला। घर, वो पिंड जन्नाटे के साथ हवा में उठा, जू, और दूर समुद्र में आ गिरा। और समुद्र एकाएक जैसे पागल हो गया। 200 गज के दायरे में पानी खौल उठा था, गुड़ 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 गुड़। फिर अचानक पानी का एक विशाल स्तंभ सतह पर उभरा और हवा में 50 फुट ऊपर उठ गया। पानी का वो स्तंभ विशाल फवारे की भांति स्थापित हो चुका था। उधर पहाड़ी पर पीपी एंड पार्टी अचरज में थी। तुम लोगों ने कुछ देखा? हाँ, मैंने सुजरू से अंडा निकलते देखा था। ये सुजरू का अंडा ये सुजड़ू का अंडा नहीं था मूर्ख, बल्कि वही महत्वपूर्ण धातु थी जो एक पिंड के रूप में बाहर निकल आई है। मगर कहाँ गई? बम बम! धातु धातु के समुद्र में गिरने की सूचना मिल गई थी। हाय रब्बा, इतना ऊंचा फवारा! हवलदार बहादुर, ये उस पिंड से लीक हो रही ऊर्जा के कारण पानी उछल रहा है। बहुत शक्तिशाली है ये धातु। बम बम! तेनू की होया भाई, क्यों फुदक रिया है? अब उस धाती का मालिक मैं हूं। मैं उसे समुद्र से निकालकर उससे घातक हथियार बनाऊंगा। फिर पोला द्वीप विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। ओ भाई ओटा फुलोमान, कौवे के सपने देखने से उल्लू नहीं मारा करते। अई, भला ये क्या मुहावरा हुआ?
भाई ये ओटा हवलदार ये कहना चाहता है कि उस धातु को समुद्र से निकालना सरल काम नहीं है। तुम ही बताओ कैसे निकालोगे उसे। तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। मेरी फौज में अच्छे गोताखोर हैं। तुम उनके साथ समुद्र में जाओ और उस धातु में कांटे फंसा आओ। फिर उसे क्रेन द्वारा ऊपर खींच लिया जाएगा। हो गई ना बम बम। पानी में जाने के लिए हवलदार बहादुर और प्रोफेसर पीपी ने ड्राइविंग सूट पहन लिए। पीपी, क्या हम उस अंडे को निकालने में सफल हो जाएंगे? पता नहीं, लेकिन मैं उसे निकट से देखना चाहता हूँ। तभी ओटा की बातें मान ली है। स्थानीय गोताखोरों के साथ हवलदार बहादुर और पीपी ने पानी में छलांग लगाई। जय बजरंगबली। हवलदार बहादुर सूट में लगे रेडियो पर पीपी से बात कर रहे थे। किधर चलना है पीपी? सीधे सीधे चलते रहो। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक आगे तैरने वाले गोताखोर को एक झटका लगा। आ ओए, की होया तैनू? आए। वास्तव में वो लोग उस अद्भुत धातु की पानी में फैली शक्ति तरंगों की रेंज में पहुंच चुके थे और अब पानी का दबाव उन्हें धातु की ओर खींच रहा था। सू आई, कहाँ खींचा जा रहा हूं मैं? और उधर स्टीमर पर महाराज ओटा फ्लोमान परिणाम की प्रतीक्षा में खड़ा था। अभी तक उनकी ओर से कोई सिग्नल नहीं मिला। तभी एक सिपाही चिल्लाया, महाराज पानी के फवारे पर देखिए, बम बम। फिर वो गोताखोर पानी द्वारा प्रेशर से छोड़े जाने के कारण रॉकेट की भांति हवा में उछला। जुम। अब बारी थी प्रोफेसर पीपी की। संयोगवश पीपी स्टीमर वाली दिशा में उछला था। उई, इधर ही आ रिया है। लैंडिंग ऑन ऑन स्मूथ मगर ऑन टारगेट हुई थी। धाड़, बम बम। चोट की पीड़ा से दोनों छटपटा उठे थे। तभी फिर बम बम हो गई। धाड़, आई, बम बम। उफ। परिणाम स्वरूप अस्पताल का मुंह देखना पड़ा था तीनों को। पीपी, अगर तुम मेरा लंगोटिया याद ना होता तो तोप पर बिठाकर बम बम करा देता। उधर उपग्रह संचार माध्यमों द्वारा विश्व भर में यह समाचार सुना गया था। पोला द्वीप में ज्वालामुखी फटा और एक चमत्कारी धातु बाहर निकली। उस धातु की शक्ति के महत्व को बहुत से राष्ट्रों के वैज्ञानिकों ने समझा था। कुछ राष्ट्रों के एजेंटों उस धातु को प्राप्त करने के लिए तुरंत ही पोला द्वीप की ओर रवाना हो गए। खरोम देश के कुख्यात जासूस बोलामो और खोलामो भी शामिल थे उसमें। टमाटिका रास्ते के बुलाकू और लड़ाकू भी रवाना हुए। हम उस धातु को अपने देश के लिए प्राप्त करेंगे बुलाकू। यस लड़ाकू। इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।